भिवंडी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं भिवंडी न्यूज 18। आइए हम आपको ले चलते हैं भिवंडी शहर के थाने नासिक हाईवे बाईपास, जहां पर आज महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कृति समिति संघ के तरफ से आंगनवाड़ी सेविका का बहुत बड़ा धरने आंदोलन का पदयात्रा शाहपुर से पैदल चलते हुए भिवंडी बाईपास से गुजरा। हमारे प्रसार माध्यम से आंगनवाड़ी सेविकाओं का मुख्य आंदोलन यह बताया कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों का सेवा रिटायरमेंट के बाद हर माह पेंशन देने का प्रस्ताव कृति समिति की ओर से बिना देरी किए नेताओं से चर्चा करके सरकार को दिया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र के किराया बढ़ाकर परिस्थिति के साथ शिथिल किया जाएगा। आंगनवाड़ी में बच्चों को देने वाला पोषण आहार बढ़ते हुए महंगाई को मद्देनजर रखते हुए बढ़ाकर देना होगा। आंगनवाड़ी सेविकाओं को नए मोबाइल देना पड़ेगा और घरगुती मोबाइल के ऊपर जानकारी देने के लिए सख्ती न करे तथा पोषण ट्रैकर ऐप पूरी तरह मराठी भाषा में देना पड़ेगा। आंगनवाड़ी के रिटायरमेंट और मृत कर्मचारी के थकित बाकी देने पड़ेगा। 5 से 10 साल तक के सेवाओं में समाविष्ट हुए कर्मचारियों को जून 2017 से हर महीने का 31 और 63 रुपये देने पड़ेंगे। मोबाइल रिचार्ज का दर बढ़ाकर देना पड़ेगा। 2021 से 2022 इन सालों में बची हुई उन्हारी रजा देना पड़ेगा। मिनी आंगनवाड़ी सेविकाओं को आंगनवाड़ी सेविका इतना ही मानदान व परिवर्तन निधि देना पड़ेगा तथा नए से विकसित होने वाले शहरों की लोक संख्या बढ़ने की वजह से 800 से 1000 लोक संख्या में एक आंगनवाड़ी केंद्र देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे निवेदन को लेकर मुंबई के आजाद मैदान पर मुख्यमंत्री के सामने धरने आंदोलन होगा। महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कृति समिति संघ के तरफ से 2 लाख तारीख 20 फरवरी से बेमुद्दत की पुकरा की है। इस वक्त वहां पर मौजूद महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कृति समिति संघ के अध्यक्ष M.A. पाटिल, सरचिटनीस बृपाल सिंह, राजेश सिंह, भगवान दवने इनके नेतृत्व में भिवंडी तालुका अध्यक्ष वंदना गेंद और बीट प्रमुख विद्या बचुटे, मनीषा कदम, सुनीता चिल्का, मेघा तिपनवार, मनीषा शिंगारे, फिरदौस शेख और कई सारी भिवंडी, शाहपुर, कल्याण की सेविका भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। आगे आप जो आंगनवाड़ी सेविका का जो मोर्चा लेके आप आंदोलन पे निकले हो, शाहपुर से आप पैदल आए हो यहाँ पर, तो यहाँ से आपका पड़ाव कहाँ है, आप कहाँ जाने वाले और आपकी मांगने क्या है, ये हमारे प्रसार माध्यम के बताइए। मेरा नाम ब्रिजपाल सिंह है। मैं महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ का सरचिटनीस हूँ। अपने महाराष्ट्र में 2 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी काम करती है। देश में 28 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी काम करती है। ये आंगनवाड़ी कर्मचारियों को केवल आज के महंगाई में 8,500 रुपया दिया जाता है। भारत सरकार, राज्य सरकार कोई इनको विचार नहीं करता कि ये जिएगी कैसे नहीं। 2017 साल से महाराष्ट्र सरकार इनको एक भी पैसा बढ़ा के नहीं दिया है। भारत सरकार भी एक भी 2018 साल से नहीं बढ़ा है। शासकीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है तो उनको महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन आंगनवाड़ी कर्मचारी जो काम करती है उसको नहीं। और आंगनवाड़ी के लाभार्थियों को 3 साल पहले जो पैसा तय हुआ खाने के लिए, उसी पैसे में उनको खाना मिलता है, वो भी पूरा नहीं है। तो लाभार्थियों का आहार में पैसा बढ़ा के दो, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को जिन्हें इतना कम से कम पैसा दो। ये मांग के लिए महाराष्ट्र के आंगनवाड़ी कर्मचारी अपने अपने हिसाब से आंदोलन करती है। 15 नवंबर को कम से कम 30,000 आंगनवाड़ी कर्मचारी आजाद मैदान में मोर्चा निकाली थी। तब ये खाते के मंत्री महिला बाल विकास विभाग के मंगल प्रसाद लोढ़ा आए। वो आके सामने क्या बोले थे, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 8 दिन के अंदर हम सवाल छुड़ा देंगे। उसके में भी कुछ नहीं हुआ है। तो 3 जनवरी को हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारी सावित्रीबाई फुले जयंती दिन को उनके चेहरे का मास्क लगा के आजाद मैदान में मोर्चा निकाली थी। मुख्यमंत्री मिले, बोले हम बाद में चर्चा करते। 12 तारीख को चर्चा किए। 12 तारीख को चर्चा हुई तो उसमें मुख्यमंत्री ने ये बताए कि हमको जो वेतन बढ़ोतरी इनको देना है वो हम 26 जनवरी को जाहिर करेंगे। 26 जनवरी हो गई है,
मुख्यमंत्री जो नींद में चले गए तो अभी तक भी इनका कुछ नहीं कर रहे हैं। आंगनबाड़ी का काम जो है 2019 साल से मोबाइल में किया जाता है। 2019 साल में जो मोबाइल दिया गया वो मोबाइल काम नहीं करते हैं, तो अब अपने खुद के मोबाइल में काम करो, ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने एक महिलाओं के ऊपर सख्ती करती है। इनकी मांग ये है कि लाभार्थियों का आहार का पैसा बढ़ा दो, हमारा जीने का इतने पैसा बढ़ा दो, हमको काम के लिए मोबाइल दे दो, हमको जो है तो काम के लिए रजिस्टर दे दो, योजना के काम के लिए जो पैसा लगता है वो दे दो। जो आंगनबाड़ी कर्मचारी 58 साल में जिसको रिटायर किया गया है उसको 2014 के शासन के निर्णय के हिसाब से सेविका को 1 लाख रुपया, मदद को 75,000 रुपया देना चाहिए था। गए 5 साल से जो रिटायर हुई है उसको एक भी पैसा नहीं देते। कुछ लोग मर के चली गई, जो अब जिंदा है वो आशा में जा रही, आज नहीं तो कल को मिलेगा, वो पैसा नहीं दे रहे हैं रिटायरमेंट के लोगों को। मानधन बढ़ा के दे दो, हमको 50% पेंशन दे दो रिटायरमेंट में होने के बाद, और हमको ग्रेजुएटी दे दो। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी कृति समिति की तरफ से 2 लाख आंगनबाड़ी कर्मचारी संप में है, स्ट्राइक में। अभी तक भी महाराष्ट्र सरकार इसमें कुछ रास्ता नहीं निकल रहा, कुछ चर्चा नहीं कर रहा। जिस तरह थाने जिला का आंगनबाड़ी कर्मचारी शाहपुर के लोग पद यात्रा निकालिए, उसी तरह हर जिला में आंगनबाड़ी कर्मचारी अपने अपने जिला में अपने अपने हिसाब से कोई मोर्चा निकालता है, कोई रास्ता रोको करता है, जेल भरो करता है, वो हिसाब से चला है। उसी का परिणाम महाराष्ट्र सरकार जागे हो, हमको न्याय दो, इसके ये बताने के लिए आंगनबाड़ी कर्मचारी जो है तो अभी ये थाने जिला का खास करके शाहपुर का और भिवंडी के लोगों ने पद यात्रा निकाला है। अभी रात को हमारी बस्ती जो है तो दापोड़े गांव में है। दापोड़े गांव में सुबह हम 8 बजे निकलेंगे, 8 साढ़े 8 बजे, और ये अपना टोल नाका के इधर से मौजूदा सिग्नल के इधर से जिलाधिकारी कार्यालय के इधर जाएंगे। उधर मुख्यमंत्री का कक्ष है, थाने जिला के पालक मंत्री है, वो कोई मिले और आंगनबाड़ी कर्मचारियों का सवालों के ऊपर बात करे, ये आग्रह लेके आंगनबाड़ी कर्मचारी जा रही है। आंगनबाड़ी कर्मचारी की यह कहना है, रोज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बोलते हैं हमारी सरकार गरीबों की है, तो आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं गरीब है कि नहीं है, आंगनबाड़ी में आने वाला लाभार्थी गरीब है कि नहीं है, उसका आहार का पैसा क्यों नहीं बढ़ाते हो, आंगनबाड़ी कर्मचारी को जीने का इतने क्यों नहीं देते हो, योजना चलाने के लिए मोबाइल क्यों नहीं देते हो। ये सवाल पूछने के लिए ये जा रही है मुख्यमंत्री के कार्यालय में आवाज करने के लिए। कल उधर थाने जिलाधिकारी कार्यालय में कम से कम 5-7-8 हजार महिला थाने शहर के और आजू बाजू के लोग आके उधर जो है तो निदर्शन करेंगे। उसमें भी अगर कुछ नहीं होता है तो महाराष्ट्र के 2 लाख आंगनबाड़ी कर्मचारियों के हजारों महिला प्रतिनिधि 28 तारीख को आजाद मैदान में जाएंगे, और जब तक सवाल छुटता नहीं है तब तक आजाद मैदानों छोड़ेंगे नहीं। उनके ऊपर गोली चलाओ या उनका सर फोड़ो, कुछ भी हो, इसका नोटिस देने के लिए जा रहे हैं।